सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज फ़लस्तीन के मसले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इरफ़ान अहमद ख़ान साहब। अमेरिका में क्या हुआ और यूरोप के हालात भी दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में निकल रहे हैं। जी ख़ान साहब, क्या रही कल की कार्रवाई? देखिए, कल जनरल असेंबली के अंदर बेशतर ममालिक के सरबराहान ने खिताब किया है, ट्रंप ने भी खिताब किया है। जी। और लेकिन इस साइडलाइन पर जो मुलाकातें हो रही हैं होती हैं इस मौके के ऊपर, उसमें ट्रंप ने बाद मुसलमान ममालिक के सरबराहान को मुलाकात के लिए बुलाया था, जिसकी पहले से अनाउंसमेंट हो गई थी। जी। वो कल मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात के एंड पर या बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया, कोई मुशक्का एलानिया जारी नहीं किया गया। और आलमी मुबस्सिरीन इस बात पर हैरान है कि उस मुलाकात के बाद जो मुसलमान ममालिक के सरबराहान थे, उन्होंने भी आपस में कोई मीटिंग नहीं की। और उसके बाद वो सब अपने अपने रवाना हो गए, जहाँ वो ठहरे हुए हैं या जनरल असेंबली के इजलास की तरफ चले गए। तो दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि इस मीटिंग से कोई बड़ा रिजल्ट सामने आएगा और जिसके बाद यकीनन मुसलमान ममालिक जो है वो सर जोड़ के बैठेंगे। अब इसके ऊपर दो आरा जो है आलमी प्रेस से बताई जा रही हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि भाई जो सऊदी अरब है, जो गजा का इलाका है, वहां पर अमेरिका चाहता है कि भाई इसराइल को अगर रोकना है तो उससे पहले वहां पर जरूरी है कि मुसलमान ममालिक की एक फोर्स जो है वहां पर तैनात कर दी जाए। और जब तक गजा का कोई फैसला नहीं होता, कोई फाइनली उसके लिए राय नहीं दुनिया में कायम की जाती या कोई हम फैसला नहीं कर सकते, उस वक्त तक मुस्लिम ममालिक की फोर्स जो है वहां मौजूद रहे। इसकी गरज ये है कि भाई हमास को बिल्कुल वहां से निकाल दिया जाए। और उसका एक ही हाल है कि भाई मुसलमान ममालिक अपनी फौज वहां भेज दें और हमास जो है वहां पर बेबस होकर रह जाएगा। और हमास क्योंकि अभी तक जिद पर अड़ा हुआ है, उसने कैदी रिहा नहीं किए सारे, और वो भी एक अभी तक के गजा के मामले में एक प्रोग्रेस के अंदर एक रुकावट बनी हुई है बात, क्योंकि ये चाहते थे करते थे कोशिश यही है कि अब तक मुआहदा इसलिए नहीं हो सका कि किसी जंगबंदी का कि भाई हमास जो है सारे कैदी रिहा करने को तैयार नहीं। वो मुख्तलिफ स्टेज पर बारी बारी चंद कैदी रिहा करने की पॉलिसी पर अब तक गामजान है, जबकि ये चाहते हैं कि इतना अर्सा गुजर गया है और मतलब 3 अक्टूबर 7 अक्टूबर वाली बात को 2 साल हो रहे हैं, तो फिर ये अब तक मामला जो है तमाम कैदी जो है वो रिहा होने चाहिए। उनमें से ज्यादा तो मर गए हैं, जो जिंदा है वो उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन वो उस पर नहीं माना। और एक नुक्ता नजर ये है दुनिया का कि भाई ट्रंप साहब ने टारगेट दिया है इन मुसलमान ममालिक को कि भाई आप जो है कैदी रिहा करवा के दिखाएं पहले, और फिर उसके बाद आपको हम गजा के मामले के अंदर अमेरिका आपकी मदद करेगा। अब ये दो नुक्ता नजर जो है सामने आए हुए हैं। अब इसमें से कौन सा सही है या आगे क्या प्रोग्रेस होती है, लेकिन दुनिया के लिए बाहर हैरानगी की बात है कि इस अहम मुलाकात के बाद कोई मुसलमान ममालिक अपना सर जोड़ के नहीं बैठे। अभी तक जो यूनाइटेड नेशन में तकरीरें हुई हैं उनके अंदर गैर ममालिक ने जो ज्यादा नाम लिया है फलस्तीन का, फलस्तीन के मसले के हल का, फलस्तीन को तस्लीम किए जाने का, लेकिन मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनकी तरफ से कोई खुलकर ऐसा इजहार इंतकाइन में नहीं किया गया। जिस किस्म के हालात बन चुके हुए हैं, जिसका कुर्बानी दी है फलस्तीन ने, 65,000 आदमी वहां पर शहीद हो गया है, पूरा गजा का इलाका तबाह बर्बाद होकर रह गया है। और जिस तरह खुलकर फलस्तीन की हिमायत को नहीं होनी चाहिए थी मुसलमान ममालिक की वजह से, वो नहीं की गई। और उसकी एक वजह ये भी है कि भाई हमास किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, और उस इलाके में जहां बदअमनी है वहां हमास का कब्जा है। महमूद अब्बास ने भी जो तकरीर की है, क्योंकि उसको वीजा नहीं मिला अमेरिका का, तो उसने ऑनलाइन खिताब किया है, तो उसके अंदर भी उसने यही बात की है कि भाई फलस्तीन का जो मसला इस वक्त हल होना चाहिए, जब दुनिया उसको तस्लीम कर रही है और हम फलस्तीन के अंदर एक मुश्तरका हुकूमत जो है इंतखाबात करवा के, तो जो भी इंतखाबात जीत जाए उसकी हुकूमत जो है वहां पर एक गैर जानिबदार हुकूमत वहां पर वजूद में लाई जाए। और यही इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी भी है कि भाई गैर जानिबदार हुकूमत पहले वहां पर बन जाए,
और जिसके लिए एक फोर्स उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि भाई मुसलमान ममालिक की फोर्स वहां मौजूद हो और फिर वहां इंतखाबात करवा दिया जाए। अब इस वक्त भारत दुनिया के अंदर तमाम मगरबी ममालिक जो है उनके अवाम का प्रेशर अपनी हुकूमतों पर यकीनन है। तमाम बड़े ममालिक के अंदर मुशायरे हुए हैं यमनी समेत, और सबने अपनी हुकूमतों पर ही इस वक्त प्रेशर डाला है कि ये मौका है कि इस वक्त फलस्तीन का मसला है जो वो हल होना चाहिए। अब मुमकिन है कि देखें इस 1 महीने से ज्यादा इजलास चलता है नेशनल असेंबली इसका, जनरल असेंबली का, मुमकिन है कोई फाइनल स्टेज जो है इस दौरान कोई ऐसा हल निकल आए जिससे दुनिया जो है वो फलस्तीन की रियासत वजूद में आ जाए। खास इटली में बड़े लोग सड़कों पर निकले हैं और बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। अवाम जो है यूरोप की वो चाहती है, लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा मुसलमान ममालिक खामोश हैं, सोए हुए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है कि इनमें दम नहीं है या इनको कोई दिलचस्पी नहीं है? देखें, एक तो ये है कि वो मुसलमान ममालिक खुद फलस्तीनियों से डरते हैं। कोई भी ममालिक अपने मुल्क में फलस्तीनियों को आबाद करने पर दिल से राजी नहीं होता। वो कहते हैं पैसे ले लो, अपने फलस्तीन के इलाके के अंदर रहो और जो आपकी इमदाद है, जो आपका बजट है, वो हम पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मुल्क में बसाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इसलिए कि फलस्तीनी एक लंबे अरसे से, आप देख लें 50 साल से ज्यादा हो गए, एक मुश्किल हालात का सामना करने की वजह से और एग्रेसिव जैसे कहते हैं ना नेशन बन गई हुई है, और सारी दुनिया उनसे डरती है। जल्दी गुस्से में आने वाले लोग हैं, जल्दी हथियार उठाने वाले लोग हैं, तो इस लिहाज से एक एग्रेसिव नेशन का जो तारफ उन्होंने अपना करवा लिया है। जिस रास्ते पर महमूद अब्बास या यासिर अराफात आखिरी जमाने में आ गया था, या अब महमूद अब्बास लेकर चल रहा है, वो रास्ता अख्तियार किया जाए तो दुनिया के लिए काबिल कबूल है। लेकिन जो कि हिजबुल्लाह या हमास करते फिर रहे हैं, उसके लिए खुद मुसलमान मालिक इनसे डरते हैं। खासा शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे थे और वो भी अमेरिका के सदर से मिल रहे थे, वहां पे उनकी भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के बारे में भी कोई आपके पास खबर है कि क्या कहा सदर साहब ने अमेरिका के? जो देखिए, अमेरिका के सदर ने 32 मुलाकातें की हैं, या इस सेशन के दौरान उन्होंने 32 मुलाकातें कर रही हैं। सबके साथ जो मुलाकातें उनकी होती हैं वो 5-5, 7-7 मिनट की छोटी छोटी मुलाकातें होती हैं। अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है वो उनकी सलामदा हुई है, बाकायदा कोई टॉक नहीं हुई ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ, कोई मुलाकात अभी तक वहां अमेरिकन सदर के साथ न हुई, ना ही वो प्रोग्राम में है। हाँ, जब बड़े जगहों पर आप इकट्ठे होते हैं, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या जनरल असेंबली का इजलास हो या सिक्योरिटी मिशन की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो, वहां पर आपस में इस कदर आप मिलना जुलना आपस में होता रहता है कॉरिडोर्स के अंदर, और कमरों से निकलते बोलते वहां लोग खड़े खड़े आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक जो ट्रम्प साहब की तफसील आई है उसमें शामिल नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान ने मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब ने यकीन मुलाकात की और वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि भाई आपकी 25% आबादी जो है वो इस वक्त गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी बसर कर रही है, और ये फिगर मुसलसल बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, जो तशवीशनाक है। इसलिए कि जो फिर पॉलिसियां बनती हैं वो कामयाब नहीं होती। इस वक्त उन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान के अंदर 42% लोग जो है वो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह सिंध में भी, दूसरी जगहों पे भी। जो पंजाब जो है उसकी गुर्बत की सतह जो है कम है, कुछ 6 पॉइंट समथिंग उन्होंने बयान किया वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि भाई जो इस पॉलिसी बनाई जाती है फिर वो कामयाब नहीं होती, और उसके लिए हुकूमत ने भी कोई ना कोई प्लान जो है वो बना के वर्ल्ड बैंक को पेश किया है। अगर वर्ल्ड बैंक ने उसको मंजूर कर लिया तो इस लाइनों पे मुलाकात हुई है वर्ल्ड बैंक के सदर के साथ। आपको पता है एक सरदार साहब हैं आजकल उसके इंडियन वर्ल्ड बैंक के सरबराह इस वक्त, उनका भी डेलीगेशन की और पाकिस्तान के डेलीगेशन की बकायदा एक फॉर्मल मुलाकात हुई है वहां पे। इसके अलावा तो कोई ऐसी बड़ी मुलाकात अभी तक सामने नहीं आई। फ्रांस बड़ा खुल के सामने आया है फलस्तीनियों के हक में, और काफी लोगों ने सराहा इस बात को, फ्रांस के सदर को। और आप देख रहे हैं कि अब जर्मनी और दूसरे ममालिक भी यूरोप नरम पड़ जाएंगे।
देखिए, जर्मनी की पॉलिसी भी फलस्तीन के मामले में नरम पड़ी है, लेकिन अभी तक फलस्तीन को उन्होंने कबूल नहीं किया, मतलब उसको ऐसे रियासत या फलस्तीन मुल्क के तौर पर कबूल किया। उन्होंने शर्त यह रखी हुई है कि भाई इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान डायरेक्ट आपस में बातचीत गुफ्तगू होनी शुरू चाहिए, और उसके बाद फिर जो है अगला स्टेप किसी फाइनल आपस में तस्वीर पे पहुंचे, तो फिर जर्मनी भी इस फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेगा। इनका वर्ल्ड बैंक के पास जो और इसराइल के साथ जो मदद की हुई इन्होंने जो जुल्म ढाया था, उसकी वजह से बाद मुआहदे ऐसे किए हुए हैं इन्होंने इसराइल के साथ कि ये एकदम फलस्तीन को मंजूर करने नहीं करेंगे। हाँ, जब पूरी दुनिया मंजूर कर लेगी, फलस्तीन का मुल्क हमारे वजूद में आ जाएगा, फिर यकीनन जर्मनी भी दुनिया के साथ ये भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इमदाद फलस्तीनियों को देता है यूरोप में से, वो जर्मनी है, जो माशी तौर पर फलस्तीन का साथ दे रहा है। इटली में बड़े हंगामे हुए हैं कल, आप देख रहे हैं कि ये और भी जोर पकड़ेंगे और दूसरे ममालिक तक फैल जाएंगे यूरोप के? सारे ममालिक में सिर्फ मुजाहरे हो रहे हैं। इटली के अंदर क्योंकि बाकी जगहों पे पुरअमन जुलूस देख लें, इटली में के अंदर यह है कि लड़ाई झगड़े वाली कैफियत पैदा हो गई थी, नारेबाजी वाली ज्यादा शो हुआ है, तो उसको ज्यादा उन्होंने टीवी के अंदर नुमाया किया है, लेकिन मुजाहरे सब जगह हुए हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज़ीर, फलस्तीन का मसला बड़ा हल होना चाहिए। ये बता देते हैं कि सर ज़फ़रुल्लाह खान ने इस मसले को उठाया था, उसके बाद अब बातचीत हुई है, और जो लोग पुराने हैं या जो सर ज़फ़रुल्लाह खान को जानते हैं, उनके बड़े बड़े कारनामे हैं जब वो वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के। उसके बाद के वज़ीर ख़ारजा जितने भी आए, मेरा नहीं ख्याल किसी को भी किसी चीज़ का भी इल्म हो, किसी आम बंदे को भी उनके मतलब उनका कोई ऐसा काम सामने आया हो, खाना पूरी चलती रही जिससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजकल देख ले कहाँ तक पहुँची हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी में नेशनलिटी लेने वालों की तादाद में इजाफा और तेज़ी आ गई है। जर्मनी के बारे में आपको ये बता दें कि कई सूबे ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। अभी जो कल एक चीज़ सामने आई, हैम्बर्ग, आप सबके इल्म में है कि हैम्बर्ग में बड़ी तादाद में गैर मुल्की रहते हैं, और यहाँ पे एक साल में कोई 7,000 के करीब लोगों ने नेशनलिटी जो थी वो हासिल की है। और इस दफ़ा जो उनके पास एप्लीकेशन आई है वो कोई 26,000 है। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी के साथ लोग जो हैं वो यहाँ के नेशनल हो रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जो यहाँ के ऑफिस हैं जितने भी, वो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ मसाइल है, कहीं किसी जगह बहुत स्लो काम हो रहा है, किसी जगह तेज़ हो रहा है। लेकिन जो हैम्बर्ग की मैं बात अगर आपको बताऊँ तो इन्होंने कहा जी 1 साल तकरीबन लग जाता है, हम सब पेपर जो है उसकी इंक्वायरी करते हैं, और अब हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि पहले 7,000 लोगों ने मसलन नेशनलिटी ली, अब 26,000 एप्लीकेशन आ गई है। इसी तरह हेसन है, वहाँ पे 2 साल के करीब भी टाइम लग रहा है, और कई जगह पे ये कहा जाता है कि आपने हमें पूछा नहीं, 1.5 साल तक या 15 महीने तक, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो भी आपके लिए हम कोई फैसला करें। 1-2 चीज़ें और जर्मनी में है जो बड़ी ख़तरनाक है। एक तो ये है कि जो इस वक्त मीडिया पे खबरें चल रही, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि ये बड़े क्रिमिनल हैं। आप सारे तो नहीं हैं, मैंने देखा यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग, बिजनेसमैन भी बहुत बहुत बड़े हैं, उनके शोरूम है गाड़ियों के भी, और भी। ये कौन से लोग क्रिमिनल है, ये बड़ा एक अजीब सवाल है। और मुख्तलिफ वाक़यात में इस वक्त जो बताया जा रहा है कि चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, चाकू से लोगों के ऊपर हमला किया जाता है, लोगों को ज़ख्मी किया जाता है। लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती के केसों में अफ़गानिस्तान का नाम भी आ रहा है, सीरियन का भी आ रहा है। और ये जो लोग हैं क्रिमिनल, इनसे आपको बता कि आम शहरी भी परेशान है और इदारे भी परेशान हैं।
और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की छांटी की जाए, इनको उनके ममालिक में वापस भेजा जाए, वहाँ पे नहीं। यहाँ भी नंबर की अगर बात करें तो 60% गैर मुल्की जेबलों में बंद है। मुल्क जर्मन इनका है, ये 40% है और गैर मुल्की 60% है। यहाँ पे जो लोग दूसरे ममालिक से, यूरोप से आ रहे, फर्ज करें इटली से आ रहे हैं या किसी और मुल्क से आ रहे हैं, जो भी यूरोपियन ममालिक है जिनके पास वहाँ का 5 साल का कार्ड होता है, वो यहाँ पे 5 साल बाद बेफिक्स वीज़ा ले सकते हैं। दूसरे जो है 5 साल बाद नेशनलिटी ले सकते हैं, वो भी इंटराक वगैरह करके नेशनलिटी यहाँ की ले सकते हैं। लेकिन ज़बान का कोर्स बहुत ज़रूरी है, टेस्ट। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ जो असल बात है। कई लोगों ने 2 नंबर तरीके के साथ, जी हाँ, नोट कर लें, ये पेपर हासिल किया। और अगर आपके पास इस तरह का कोई जाली पेपर बरामद हो गया या उन्हें पता चल गया तो 3 साल इसकी जेल है और आपकी नेशनलिटी वो भी भूल जाए सारी ज़िंदगी के लिए, फिर आपको वापस भेजेंगे। और ये पकड़े गए हैं यहाँ पे इस तरह के केस सामने आए हैं इनके, जिसकी वजह से भी जो गवर्नमेंट है अब काफ़ी एहतियात करती है कई जगह से। तो इदारे के लोग जो थे उन्होंने भी बर्लिन वगैरह से हमारे पास हमने बताया था, बर्लिन से, कि कुछ अच्छे काम नहीं किए इदारों के साथ मिलकर, जो लोगों के लिए अपनी तरफ से उन्होंने आसानी पैदा की, लेकिन बाद में उनके ऊपर भी केस हुए। तो कोई भी गलत पेपर है यहाँ पे दे, आप जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी मुश्किल है, मगर थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है आपको, और बगैर मेहनत के कोई काम भी नहीं होता। बेफिक्स वीज़ा भी यहाँ का लेना है, रेजिडेंट परमिट जो है, तो वो भी आपको जर्मन ज़बान आनी चाहिए। अगर आपको जर्मन ज़बान नहीं आ रही तो वो फिर 2-2 साल का आपको ओपन अलाउंस देते रहेंगे, और उसके बाद जब तक आप अपना टेस्ट पास नहीं करेंगे उस वक्त तक वो भी नहीं। और जो जर्मन नेशनलिटी लेना चाहते हैं वो काम उन्हें करना होगा, काम के बगैर उन्हें नेशनलिटी नहीं मिलेगी। अभी भी कई लोग मुझे पूछते रहते हैं, मैं उनको एक वकील साहब का नंबर भेज देता हूँ, ये 65 साल के बाद ये नेशनलिटी जो है वो हमें नहीं मिली, कोई इतराज़ लगा दिया, तो उसके बारे में ज़ाहिर है अब यही हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। कई सूबों में ये सवाल उठाया जा रहा है, हो सकता है उन्होंने अच्छी तरह ये चेक ना किया, तो किसी को ज़रूरत हो तो यहाँ एक हमारे जानने वाले वकील हैं, उनका नंबर हम आपको, अगर आप कॉमेंट्स में लिखेंगे, अपना कोई ईमेल एड्रेस भेजें तो हम आपको भेज देंगे। नाज़रीन, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ की नेशनलिटी लेनी चाहिए। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, और यहाँ रहने के लिए। और फिर अगर आपने यूरोप किसी मुल्क में जाना है, फ़र्ज़ करें इंग्लैंड वगैरह भी जाना है, अमेरिका, कनाडा जाना, तो वीज़े वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वरना यहाँ पे आपको पता है 400-500 आराम से वीज़े का भी खर्च हो जाता है। आजकल तो अपॉइंटमेंट लेने के भी लोग पैसे लेते हैं, एजेंसियाँ लेती हैं, 150-150 वो देना पड़ता है, और फिर वीज़े की फ़ीस भी अलहदा होती है, चाहे इंग्लैंड का भी हो। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपका टाइम पूरा हो चुका है, काम कर लें, काम की कोई प्रॉब्लम नहीं जर्मनी में। यहाँ पे आप टैक्सी वगैरह चला के, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेहनत करना जानते हैं, वो अपना वक़्त नहीं ज़ाया करते। पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी, उबर चलाते हैं या ये जो भी चलाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा वक़्त बहुत कीमती है, और ख़ुद सारे अखराजात उठाते हैं। जब आप खुद अखराजात उठाएँगे तो फिर ये आपको बेहोडे वगैरह इतना तंग नहीं करेंगे। जब भी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अभी देख लें, कहाँ 7,000, कहाँ 26,000, कितनी बड़ी तादाद में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ये सिर्फ़ एक सूबे की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे सूबों में बड़ी तेज़ी के साथ लोग जो है नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं। सीरियन बहुत लोग हैं जो नेशनलिटी ले रहे, पाकिस्तानी तो इतने नहीं है, मगर फिर भी जो है उनको लेनी चाहिए यहाँ। अफ़गानिस्तान के लोग भी ले रहे हैं जो क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि अगर आप बगैर ये टिकट के सफ़र कर रहे हैं, 2-4 दफ़ा किया, तो वो भी आपकी फ़ाइल के साथ लग जाएगा। और इनको अब साफ़-सुथरे लोग चाहिए, छोटी-छोटी गलती जो है उसकी भी इन्होंने वो गुंजाइश ख़त्म कर दी कि माफ़ नहीं किया जाए। तो जनाब, यहाँ जो भी लोग हैं
आपके ज़हन में होता है किसी की उम्र ज़्यादा होगी, ये हो गया, वो हो गया, स्कूल वगैरह जाए, प्राइवेट स्कूल किसी तरह भी, आजकल तो ऑनलाइन भी सिस्टम है, वो सिखा देते हैं। तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और घर में ही बैठे रहते हैं लोग। तो बेहतर ये है कि जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं जर्मनी में, वो अपने पेपर वगैरह जो है वो बेहतर करे, और बेहतर यही है कि यहाँ की नेचुरलिटी। ये जनाब मुख्तसर सा आपको अभी जो रिपोर्ट थी वो बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान चलेंगे सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर, ये क्या मामला हुआ है? बड़े खतरनाक हालात हो गए हैं, जो वीडियो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये आपसे पहले जिक्र किया था कि ये थाना मोहतरा जिला सियालकोट की हदूद में पीरोचक का इलाका है, जहां पर एक खातून अहमदी खातून की तदफीन का मामला चल रहा था, जिसका पहले भी आपसे जिक्र किया था। तो वहां पर थोड़ा सा मसला खराब हो गया कि वहां पर जो इख्तियार अंगेज अफराद थे, इंतहा पसंद थे, उन्होंने वहां पर रोड बना करके सड़कों पे टायर जला के आग लगा दी, वहां पे जो करीबी चीजें थी उसको नुकसान पहुंचाया। ये तकरीबन ये जो वाकया हो रहा था, ये गुज़श्ता 3-4 दिन से वाकयात हो रहे थे, और पुलिस जो है वो जो है अहमदिया कम्युनिटी को मजबूर कर रही थी कि आप जो है तदफीन जो है यहाँ से ना करें, क्योंकि ये जगह जो है मुतनाज़ा है, ये जगह जो है जो अपना मुसलमान कम्युनिटी उनके पास है। तो यहाँ पर फिर ये बात जो हमें सामने रिपोर्टर ही पता लगी कि जो खातून की तदफीन है वो 14 किलोमीटर दूर करवाई की पुलिस की तरफ से। तो गुज़श्ता रात तकरीबन 8 बजे के बाद वहां पर जो मुश्तल अफराद थे वो इकट्ठे हो गए, और वहां पर उन्होंने डंडे और सोटों के साथ पकड़ के जो है वो गालियां निकालनी शुरू कर दी, और जो अहमदिया कम्युनिटी से उनके साथ उनकी झड़प शुरू हो गई। और वहां पर जब आगे से जब अहमदिया कम्युनिटी ने जो उनको रोका, तो उसके बाद जो है वहां पर जो तसादुम की सिचुएशन शुरू हो गई, और पुलिस जो है बाद में दोनों पार्टियों को छुड़वाने की कोशिश करती रही। लेकिन जो मुश्किल अफराद थे उन्हें वहां करीब की जो इमारतें थी उसके शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, और जो वहां पर जो करीबी अमलाक थी, दुकानें थी, उनको भी नुकसान पहुंचाया। तो तकरीबन ये कोई वहां पर 6 से 7 जो घर थे, जो इतलात के मुताबिक, जिनको जो है वहां पर नुकसान पहुंचाया गया। और इसके अलावा एक बात और रिपोर्टर पता लगी है कि इस दौरान तकरीबन 5 से 6 अफराद और भी थे जिनकी तदफीन का मसला पेश आया था, और जिनको इसी तरह 12 से 13 किलोमीटर दूर जो है वो जाकर तो किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो कब्रिस्तान है, ये पाकिस्तान बनने से पहले से भारत वजूद में थी। कब्रिस्तान की जगह जो थी ये यहाँ पर थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस जगह की मलकियत जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के पास है, और ये उनके पास उनकी मलकियत के कागज है। इसके बावजूद पुलिस जो है वो जो है DLP का साथ देती रही, क्योंकि वहां पर तकरीबन इस वक्त तक 100 के करीब मुसलमान अफराद की कब्रें हैं, और 220 को 30 के करीब तकरीबन अहमदिया कम्युनिटी की वहां पर कब्रें थी। लेकिन 4 मुसलसल जो है वहां पर ये जो है हालात गए थे, नारेबाजी करते रहे हैं, इश्तिहारगेजी करते रहे, स्पीकर पर ऐलान करते रहे कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर तदफीन नहीं होने देंगे, हम मैयत को बाहर निकाल देंगे। तो बहुत ज्यादा वहां पे इश्तिहारगेजी की गई, नारेबाजी की गई, और उसके बाद फिर वहां पर जो है ये कम्युनिटी थी उनके ऊपर हमला कर दिया गया, और उसके बाद जो उनकी अमलाक थी उसको तोड़ा गया, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, और एक जो वहां पर फैमिली थे अफराद, उनके मोटरसाइकिल को घर से निकाल के उसको इन्होंने आग लगा दी। और उसके बाद एक बड़ी अहम बात है जो आपको बताता है चलूं कि इस सारे वाकये के बाद जो पुलिस है थाना मोहतरा की, उन्होंने वहां पर जो लोकल अहमदी कम्युनिटी है उनके खिलाफ FIR दे दी। तो ये FIR तो अगर आप कहते तो मैं थोड़ी हाँ जी जरा बता दें हमारे देखने वालों को। जी, मैं FIR के मतलब आपको बता देता हूँ कि इस सारे तसादुम के बाद होना तो ये चाहिए था कि अगर जुल्म ज्यादती की जा रही है तो दोनों अफराद के मतलब ज्यादती की जाती। मारने वाले और थे, और जिनका नुकसान हुआ है, जिनको मारा गया है, जिनकी गाड़ी को नजरअंदाज किया गया, उन्हीं के खिलाफ FIR दे दी। और ये जो है ये थाना मोहतरा में 1530/25 यानी कि 1530/25 मोहतरा जिला सियालकोट जो है वहां पर ये 24 तारीख को FIR जो है दर्ज की गई है 506, 148, 149 के मुताबिक, जिसमें ये कहा गया है कि आज और का 23 सितंबर रात 8 बजे के करीब जो कादियानी ग्रोह के अफराद है, इसमें उन्होंने तकरीबन कोई 12 अफराद जो है उनके नाम लिए गए हैं। उसके अलावा 20 नाम उन अफराद ने मुसल्ला डंडे और असला के साथ हमारे घरों पर हमला किया और शदीद गाली गलोच की और इश्तिहारगेजी फैलाई। और इसके बाद उन्होंने हमारे वहाँ मस्जिद मोहम्मद अलियास, उसके भांजे मोहम्मद अली और बलाल भट्ट की दुकान पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी
हो गए। और इसके अलावा हमलावरों ने हमारी जो मस्जिद है उसकी मस्जिद पे भी जलकार की और मस्जिद के दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की। इस वाक़े से इलाके में खौफ हालात फैल गया और अहले इलाका के जानो माल को सख्त खतरा लाहक है। इसलिए जो है आप से गुजारिश है कि आप इस वाक़े की FIR दर्ज करें। तो ये जो FIR है ये 20 नामालूम अफराद और 11 जो नामजद अफराद हैं, एमडी अफराद है, उनके खिलाफ ये आज दर्ज हो गई। किसी गिरफ्तारी की भी इतला है? जी अभी तक जो इतलात है, जो अपने मुतल्लिका हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने अभी तक कहा है कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जिन अफराद को नामजद किया गया या जो नामलूम है उनको हम गिरफ्तार करके तो फौरी तौर पर उनका चलाना के पेश करें। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, ये हालात है, जिंदा रहना भी मुश्किल है उस मुल्क में अगर कोई वफात पा जाए। और यहाँ पे ये जो हमारे ब्यूरो चीफ है बता रहे हैं कि वो जगह जो है वो अहमदियों की है, मगर वहाँ पे कब्जा किया गया है। पुलिस वहाँ की जो है वो भी आपको पता ही है कि जिस तरह तहरीक लबैक के दबाव में आ जाती है और जिस तरह भी उलमा वहाँ के चाहते हैं पुलिस से काम ले लेते। ये जो वीडियो हमारे सामने आई है बड़ी तकलीफ देह है, वहाँ पे आग लगाई जा रही है। वीडियो तो हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि कई मुश्किलात होती है इसमें अपलोड करें, कॉपीराइट्स के इशू होते हैं और भी होते हैं। मगर FIR दर्ज की गई, अब गिरफ्तारियाँ होगी। और ये तीसरा दिन है, हमारे पास इतला थी कि वहाँ पे मामला ख़राब है, मगर इतने ख़राब हो जाएंगे हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं। और अभी ये थमने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल ये ताज़ा जो रिपोर्ट थी आपको बताई गई है। पाकिस्तान जहाँ पे ये लोग बाहर निकले हुए हैं उनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मुझे समझ नहीं आती उनको मज़हब का इल्म है या नहीं इल्म है। अगर बड़ों को इल्म नहीं है तो छोटों को कैसे इल्म होगा कि अगर किसी की वफ़ात होगी तो उसको इज़्ज़त एहतराम देने की बजाय ये हालात पैदा कर दिए गए। ये वही पाकिस्तान है जो 74 से पहले एक दूसरे के गम में शरीक होते थे, लोग एक दूसरे की खुशी में शरीक होते थे, इकट्ठे रहते थे। और भी इस तरह नफ़रत का मैदान जो वहाँ पे लगा हुआ है, नफ़रत का बाज़ार जो गर्म है, उससे कितने घर मुतासर होते। कई ऐसी वीडियो में चीज़ें नज़र आ रही, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मोटरसाइकिल जलाए जा रहे हैं, घरों को आग लगाई जा रही है, लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है। ये देखें, ये हो रहा है जनाब आज के पाकिस्तान में। ये ना तो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, ना ये लामा इकबाल का कोई ख्वाब था। पता नहीं इन उलमा ने किस तरफ इस पब्लिक को लगा दिया, सवाए इंतशार के, तशद्दुद के, और हमारे पास कोई चीज़। क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? बहुत तकलीफ दे बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।